हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मैं हूँ आपकी अपनी रोज़ और फिर से मैं आ चुकी हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सच्ची कहानी लेकर के। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो एक सच्चे दोस्त की मदद की कहानी है ये। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों यहाँ पे आपको बेहतरीन कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, जैसे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप मेरी कहानियाँ सुन पाओ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। जब से यहाँ घर गिरवी रखा गया है तभी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि हम इस घर को जल्दी ही वापस ले सकते हैं, क्योंकि हमने सेठ से कर्जा लिया है। यह पूरा होने में हमें बहुत समय लग जाएगा, लेकिन सेठ हमारे घर को चाहता है। हमने उसे सेठ से बहुत बार बात की, लेकिन वह बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसे लगता है कि उसका धन समय से नहीं मिला तो वह इस घर को बेच देगा, उसके बाद अपने धन की पूर्ति करेगा। जब से यह बात सुनी है तभी से मन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, जिनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन समाधान मिल नहीं रहा है। यह घर की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है। जब तक यह घर हमारे पास है तब तक हम कुछ कर सकते हैं। अगर एक बार घर चला गया तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ना इतना धन भी नहीं है जो हम सेठ को दे पाएं और अपने घर को वापस पा सकें। जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, उनका समाधान होना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमें एक बार सेठ से चलकर बात करनी चाहिए, शायद वह हमारी बात मान जाए। तभी एक आदमी उसके घर पर आता है। बहुत पुराना दोस्त था और बहुत साल बाद हमसे मिलने के लिए आया है। वह देखता है कि सभी लोग परेशान बैठे हुए हैं। शायद कोई ऐसी बात है जो उन्हें अंदर तक परेशान कर रही है, इसलिए उनका दोस्त इस बारे में बात करना चाहता है, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा था। शायद वह किसी को भी अपनी समस्या बताना जरूरी नहीं समझते थे, लेकिन जब उनके दोस्त ने बहुत बार पूछा तो वह कहते हैं कि हमने बहुत समय पहले इस घर पर कर्जा लिया था जो कि पूरा नहीं कर पाए हैं। सेठ जब इस घर को बेचना चाहता है, जिसकी वजह से हमारे सामने समस्या आ रही है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिससे कि हम इस घर को बचा सकें। हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है जिससे हम अपना गुजारा कर पा रहे हैं। अगर हम ज़मीन को बेचकर अपना घर बचा भी लेते हैं तो हमें अपने खाने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा छोटा सा खेत खाने को देता है। अगर वही नहीं रहेगा तो हम खाने को कहाँ से हासिल कर पाएंगे। उसके दोस्त को यह बात पता चलती है तो बहुत बुरा लगता है और सोचता है कि मेरे दोस्त ने आज तक भी समस्या का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि शायद वह समझता है कि इसका समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर देता हूँ। लेकिन जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, दोस्त हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। अगर तुम मुझसे इस बारे में बात करते हो, जब अपने दोस्त की आदमी सुनता है तो उसे लगता है कि शायद उसके जीवन में एक अच्छा दोस्त है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया, जबकि वह बहुत समय से यहाँ पर आया भी नहीं। आज हमें बहुत ज़रूरत थी इसलिए यहाँ पर आ गया है। वह इस बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन सच्चा दोस्त है इसलिए वह हमारी परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पर आ गया है। उसका दोस्त सेठ को बहुत सारा धन देता है जिससे कि उसका घर वापस मिल जाता है। उसका दोस्त कहता है कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुमने कभी भी मेरे सामने इस बारे में बात नहीं की। शायद तुम्हें पसंद नहीं होगा इस बारे में बात करना, लेकिन जब मैंने तुम्हारी समस्या सुनी तो मुझे लगा कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी।
आदमी सोच रहा था बात करने की, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे बात करने से शायद तुम्हें दुख पहुंचेगा और इस बारे में अगर तुम कुछ नहीं कर सके तो तुम परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों, आज की आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएगा और एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं हम ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर देना।